नमस्ते मित्रों, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए महा इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर की ओर से हिंदी। जो बच्चों को हिंदी में समस्या आ रही है या जिन्होंने पढ़ ली है वह अपना रिवीजन कर सकते हैं, और जिनको समस्या आ रही है वह इसको पढ़ सकते हैं। और इसमें ऐसे ही टॉपिक मैं रखूँगा जो अपने लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी हों। और इसी के साथ अपन चलते हैं ये ब्लूप्रिंट पर। ये ब्लूप्रिंट है आपका, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे इसमें से काव्यबोध के बारे में। इसमें देखना, काव्यबोध में सारी चीज़ें दी गई हैं। ये सारी चीज़ें आज हम इसमें से पढ़ेंगे, जिसमें से ये भी आपका ब्लूप्रिंट का ही हिस्सा है। और इसी के साथ काव्यबोध में से हम पढ़ेंगे इसमें से काव्य के भेद, इसकी परिभाषा, रस की परिभाषा, प्रकार और इसके उदाहरण वगैरह। इसी प्रकार इनके भी उदाहरण, परिभाषा सब, और इसी के साथ छंद की भी, शब्द शक्ति, शब्द गुण और बिंब विधान, ये सारी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके डिटेल से जानेंगे। और इसी के साथ हम पढ़ते हैं काव्य की परिभाषा। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य कहलाता है या कहा जाता है। और इसी के साथ पंडित जगन्नाथ के अनुसार रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम, अर्थात रमणीय सुंदर शब्द का अर्थ बताने वाले शब्द काव्य कहलाते हैं। इसी के साथ आचार्य विश्वनाथ ने क्या कहा है कि रसात्मक वाक्यम काव्यम, और पंडित जगन्नाथ ने कहा है कि रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम। और इसके आगे पढ़ेंगे अपन काव्य के भेद। काव्य के क्या क्या भेद होते हैं। एक होता है श्रव्य काव्य, दूसरा होता है दृश्य काव्य। क्या होता है? एक होता है श्रव्य काव्य और दूसरा होता है श्रव्य काव्य और दूसरा दृश्य काव्य। और इसी के साथ श्रव्य काव्य के भी दो भेद होते हैं, एक प्रबंधन काव्य और दूसरा मुक्तक काव्य। और प्रबंधन काव्य के तीन भेद होते हैं, एक महाकाव्य, दूसरा खंड काव्य, तीसरा आख्यानक गीति। और मुक्तक काव्य, इसी के साथ मुक्तक काव्य के भी दो भेद होते हैं, एक पाठ्य मुक्तक और एक गेय मुक्तक। और इसमें पढ़ेंगे हम सबसे पहले महाकाव्य के बारे में। महाकाव्य किसे कहते हैं, ठीक है। तो महाकाव्य किसे कहते हैं? महाकाव्य किसे कहते हैं? तो परिभाषा, ऐसा वाक्य जिसमें मनुष्य के संपूर्ण जीवन का वर्णन किया गया हो या वृतांत दिया गया हो, उसे महाकाव्य कहते हैं। या आपने सब एक और अपन मतलब शास्त्र के अनुसार कह सकते हैं, जिसमें नायक नायिका की संपूर्ण जीवन का वृतांत दिया गया हो, उसे महाकाव्य कहते हैं। इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे हम कि विशेषताएं कौन कौन सी है। महाकाव्य की कथा इतिहास प्रसिद्ध होती है, इसका नायक उदात्त चरित्र वाला होता है। इसके बाद काव्य में मानव जीवन की विशद व्याख्या होती है, और यह सर्गों से रचित अर्थात अध्याय से रचित होता है। इसी के साथ हम पढ़ेंगे इसके कुछ प्रमुख उदाहरण, जैसे चंद्रवरदायी कृत पृथ्वीराज रासो, यानी जो चंद्रवरदायी ने जो पृथ्वीराज रासो लिखी थी, वो प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है किसको? चंद्रवरदायी द्वारा कृत पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। इसके साथ ही मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी पद्मावत, इसके बाद तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, और आचार्य केशव दास ने रामचंद्रिका, और मैथिली शरण गुप्त ने साकेत, और इसी के साथ अयोध्या सिंह उपाध्याय ने यानी हरिओद ने प्रिय प्रवास, और इसी के साथ द्वारका प्रसाद मिश्र ने कृष्णायन, और जयशंकर प्रसाद ने लिखी है कामायनी। आपको दो उदाहरण लिखने को आएंगे, लेकिन इसमें तो 8 हैं, तो इनमें से कोई 2 आप याद कर सकती हो। और इसी के साथ अगला टॉपिक आता है अपना खंड काव्य। खंड काव्य की परिभाषा, ऐसा काव्य जिसमें मनुष्य के जीवन की किसी एक विशेष घटना का वर्णन या घटना विशेष का वर्णन किया गया हो, उसे खंड काव्य कहते हैं। और खंड काव्य की विशेषताओं के बारे में अपन जानेंगे, जिसमें से खंड काव्य की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। खंड काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं, खंड काव्य में केवल एक ही छंद का प्रयोग होता है, जबकि महाकाव्य में क्या होता है, कई छंद होते हैं। और इसकी भाषा शैली सरल एवं प्रभावपूर्ण होती है। खंड काव्य में जीवन के किसी एक भाग या फिर किसी एक घटना का चरित्र चित्रण किया जाता है। यह अपने आप में एक पूर्ण रचना होती है। ये खंड काव्य की विशेषता है। और खंड काव्य किसे कहते हैं? ऐसा काव्य जिसमें मनुष्य के जीवन की किसी एक घटना का वर्णन हो, उसे खंड काव्य कहते हैं।
इसी के साथ अगला टॉपिक आता है अपना आख्यानक गीतियाँ। आख्यानक गीतियों में क्या पढ़ेंगे? आख्यानक गीतियाँ क्या होती हैं? खंड काव्य और महाकाव्य से बहुत ही अलग कविता युक्त कहानी को, जो खंड काव्य से और महाकाव्य से अलग हो, ऐसी कविता युक्त कहानी को आख्यानक गीति कहते हैं। इसमें पराक्रम क्या क्या, इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है पराक्रम, वीरता, बलिदान, साहस, श्रृंगार और करुणा आदि कविताओं के द्वारा समाहित कर कथा बनाई जाती है। इसकी भाषा और शब्द आसानी से समझने और कथा को कहने का तरीका बड़ा ही इनका दिलचस्प होता है। इसी के साथ पढ़ेंगे अपन मुक्तक काव्य। ये है मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य या कविता का वह प्रकार है जिसमें प्रबंधकीयता ना हो। क्या ना हो? प्रबंधकीयता ना हो। इसमें एक छंद में कथित बात का दूसरे छंद में कही गई बात से कोई संबंध या तारतम्य होना आवश्यक नहीं है। जैसे आपने पढ़े होंगे कबीर के दोहे, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, है ना। ऐसे ही रहीमदास जी के दोहे, है ना, और मीराबाई के पद और बिहारी सतसई आदि, यह सब क्या है? मुक्तक रचनाएं होती हैं। और इसी के साथ अपन अगला टॉपिक, जिसमें ये तो काव्य की भेदता, और दूसरा टॉपिक क्या था? रस। तो अपन पढ़ेंगे रस का परिचय। अब रस के परिचय में अपन जानेंगे कि रस के परिचय में क्या क्या पढ़ेंगे हम। इसकी परिभाषा, मतलब प्रत्येक रस की परिभाषा पढ़ेंगे। उसके ये रस के अंग कौन कौन से होते हैं, रस के अंग और रस के प्रकार। जैसे 10 प्रकार के अंग हैं, रस हैं, तो उनके प्रकार पढ़ेंगे। 10 प्रकार के रसों के बारे में हम जानेंगे और इनके उदाहरण देकर हम एक एक को अच्छे से समझेंगे। इसी के साथ हम पढ़ते हैं किसकी? रस की परिभाषा। काव्य अवसाद से उत्पन्न आनंद, यानी कुल मिला के रस जो होता है, आनंद, जो आनंद उत्पन्न होता है, काव्य अवसाद से उत्पन्न आनंद ही क्या कहलाता है? रस। किसी काव्य, उपन्यास, कहानी, नाटक आदि को पढ़ने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा भी कहा गया है। ये इसलिए लिखा है हमने ये वाला वाक्य क्योंकि कई बार ये अपने ऑब्जेक्टिव ओटी में पूछा जा चुका है, इसलिए रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। और रस के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं? 10 प्रकार। इसी प्रकार श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस और भीभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस और इसी के साथ वात्सल्य रस। ये कितने प्रकार के? 10 प्रकार के रस होते हैं और इनके बारे में ही हम आगे पढ़ेंगे। इसी के साथ रस के कितने? 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है स्थायी भाव, दूसरा होता है विभाव और तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। इनके बारे में भी हम अंदर एक एक करके धीरे धीरे से जानेंगे, जिसमें से हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्थायी भाव के बारे में, जिसमें से अपन पढ़ रहे हैं स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या होता है? क्या पढ़ रहे हैं? स्थायी भाव। स्थायी भाव। स्थायी भाव रस का पहला एवं सर्वप्रमुख अंग है। जो भाव अभिज्ञान ज्ञात रूप में विद्यमान रहता है उसे स्थिर या स्थायी भाव कहते हैं। जब स्थायी भाव का सहयोग किस किस से हो जाता है? विभाव से, अनुभाव से और संचारी भाव से होता है तो वह रस रूप में व्यक्त हो जाता है। स्थायी भावों की संख्या कितनी है? 10। क्योंकि रसों की संख्या कितनी है? 10, तो 10 ही उनके स्थायी भाव होंगे और वो निम्न अनुसार है। जैसे श्रृंगार का रति, हास्य का हास, करुण का शोक, रौद्र रस का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय और भीभत्स रस का जुगुप्सा या घृणा, अद्भुत का विस्मय होता है। इसका क्या होता है इधर? विस्मय, अद्भुत का आश्चर्य या विस्मय और शांत का निर्वेद, निर्वेद को वैराग्य भी कहते हैं। और इसी के साथ वात्सल्य को वत्सल, वात्सल्य रस का क्या? वत्सल। इसी प्रकार से ये कितने स्थायी भाव हो गए? टोटल 10 स्थायी भाव हो गए हैं। यहाँ पे कितने? ये 10 स्थायी भाव, ये 10 रस ये वाले और ये इसके स्थायी भाव 10। तो इसी प्रकार से कितने स्थायी भाव हुए? 10।
अब अपन पढ़ेंगे आगे के टॉपिक में स्थायी भाव के बाद क्या था, विभाव। तो विभाव के बारे में जानेंगे। विभाव क्या होता है, बहुत ही अच्छे से समझें। विभाव, जो व्यक्ति, परिस्थिति या वस्तु स्थायी भावों को उद्दीपन या उद्दीपन का मतलब होता है जागृत करती है, उसे विभाव कहते हैं। क्या, जो व्यक्ति, परिस्थिति या वस्तु स्थायी भावों को जागृत करती है उसे क्या कहते हैं, विभाव। किसको, स्थायी भावों को जागृत करती है उसे क्या कहते हैं, विभाव। और विभाव भी कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार के, एक आलम्बन विभाव, दूसरा उद्दीपन विभाव। इसी के साथ आलम्बन विभाव के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो आलम्बन विभाव में क्या बताया गया है, आलम्बन विभाव, जिन वस्तुओं या विषयों पर आलंबित होकर भाव उत्पन्न होते हैं आलम्बन विभाव कहते हैं। जैसे नायक और नायिका किस किस पे आलंबित हो रहे हैं, ये अपन खंड काव्य, महाकाव्य पढ़ते हैं या कोई भी बात अपन करते हैं तो किसके ऊपर करते हैं, नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका के ऊपर जो आलंबित होकर अपन बात करते हैं उसे क्या कहते हैं, आलंबन विभाव। कौन सा विभाव होता है, आलंबन विभाव। और इसी के साथ उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव क्या होता है, आश्रय के मन में भावों को उद्दीप्त करने वाले विषय की बाह्य चेष्टाओं और बाह्य वातावरण को उद्दीपन विभाव कहते हैं। यानी जिस वस्तु या परिस्थिति को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त या जागृत होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उद्दीपन विभाव। जैसे कि सीता को देखकर राम के मन में आकर्षण यानी रति भाव यानी प्रेम भाव उत्पन्न होता है, इसे क्या कहेंगे, उद्दीपन विभाव। और इसी के साथ आगे पढ़ेंगे अपन अनुभाव। अनुभाव क्या होते हैं, आलंबन और उद्दीपन के कारण जो कार्य होता है, यानी कि नायक नायिका के द्वारा देखना या किसी तरह की बात करना, ये सारे आलंबन और उद्दीपन, 2 अपन ने पढ़े अभी विभाव, आलंबन और उद्दीपन के कारण जो कार्य होता है उसे अनुभाव कहते हैं। शास्त्र के अनुसार आश्रय के मनोगत भावों को, यानी जो उसके मन के अंदर के भाव होते हैं उनको व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाएं, क्या शारीरिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, अनुभाव कहलाती हैं। और इसी प्रकार से पढ़ेंगे अपन संचारी भाव। संचारी भाव क्या होती हैं, ऐसे भाव जिनका कोई स्थायी कार्य नहीं होता। क्या नहीं होता, जिनका कोई स्थायी कार्य नहीं होता, वह क्या कहलाते हैं, संचारी भाव कहलाते हैं। और इनकी संख्या कितनी है संचारी भावों की, 33। कितनी मानी गई है, 33। जिनमें से मैं कुछ आपको बोल के बता देता हूँ। जैसे कि हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा, गलानी, शंका, चिंता, मोह, गर्व, उत्सुकता, चपलता, उग्रता, दीनता और जड़ता, निर्वेद, वितर्क, श्रम, व्याधि। इसी प्रकार से ये कितनी है इनकी संख्या, 33। ऐसे भाव जिनका कोई स्थायी कार्य नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं, स्थायी। मतलब अपन कह सकते हैं मन में संचरण करने वाले भाव अर्थात आने जाने वाले भावों को क्या कहते हैं, स्थायी भाव कहते हैं। अगला टॉपिक है अपना, अब अपन आते हैं रसों पर। कितने अपन, मैंने बताया तुमको रस कितने पढ़े हैं अपन ने, 10। अपन 10 रसों के बारे में जानेंगे, जिसमें से नंबर 1 है श्रृंगार रस। ठीक है, श्रृंगार रस के बारे में अपन पढ़ेंगे। इसे रसराज भी कहा जाता है। रसों का राजा किसे कहा जाता है, श्रृंगार रस को। ठीक है जी, क्वेश्चन आ चुका है कि रसराज किसे कहा जाता है, तो अपन कहेंगे श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। जहाँ नायक नायिका या स्त्री पुरुष के प्रेम पूर्वक क्रियाकलापों का श्रेष्ठान वर्णन होता है, वहाँ श्रृंगार रस होता है। और इसको अपन शास्त्रीय भाषा में जानेंगे। सहृदय से हृदय में जब संस्कार रूप से विद्यमान रति नामक स्थायी भाव, क्या रति यानी प्रेम नामक स्थायी भाव अपने प्रतिकूल क्या क्या लेता है, विभाव को, अनुभाव को और संचारी भाव के सहयोग से अभिव्यक्त होकर आशीर्वादी योग बन जाता है, तब वहाँ क्या होता है, श्रृंगार रस होता है। ये शास्त्रीय भाषा है और ये अपनी सरल भाषा है। नायक नायिका एवं स्त्री पुरुष के प्रेम पूर्वक क्रियाकलापों का श्रेष्ठान वर्णन होता है, वहाँ क्या होता है,
श्रृंगार रस होता है। अच्छा, श्रृंगार रस भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार होते हैं इसके। एक तो सहयोग श्रृंगार, दूसरा वियोग श्रृंगार। सहयोग श्रृंगार को संभोग श्रृंगार भी कहते हैं और वियोग श्रृंगार को अपन विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। इसी के साथ अपन पढ़ेंगे सहयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में नायक नायिका या फिर स्त्री पुरुष के परस्पर मिलन या मिलने की परस्पर मिलन या मिलने को क्या कहते हैं? प्रेम पूर्वक क्रियाकलाप एवं सुखद अनुभूति का वर्णन होता है, वहाँ क्या होता है? सहयोग श्रृंगार होता है। नायक नायिका या स्त्री पुरुष के परस्पर मिलन प्रेम पूर्वक कार्यकलाप एवं सुखद अनुभूति का वर्णन जहाँ होता है, वहाँ क्या होता है? सहयोग श्रृंगार होता है। जैसे देख रूप लोचन ललचाने, हर्ष से जनु निज निधि पहचाने। इसमें क्या है? सहयोग श्रृंगार, देख रूप लोचन ललचाने, हर्ष से जनु निज निधि पहचाने। ये बात रामायण की, जब राम भगवान और वहाँ धनुष उठाने के लिए गए थे, तब उन्होंने वो फूल तोड़ने गए थे, उस समय की बात है। इसमें आगे की एक और लाइन है, लता ओट तब सकिन लखाए, श्याम और गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाने, हर्ष जनु निज निधि पहचाने। इसका अर्थ होता है सखियों ने लता ओट से किन को दिखाया? श्याम और गौर, दो कुमारों को दिखाया। उनकी रूप को देखकर किसके? सीता जी के नेत्र ललचा उठे और ऐसे प्रसन्न हुई मानो अपना खजाना पहचान लिया हो। इसका यह शाब्दिक अर्थ होता है, देख रूप लोचन ललचाने, हर्ष जनु निज निधि पहचाने। और इसी के साथ इसी का एक और उदाहरण है कि राम के रूप को निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, राते सब सुधि भूल गई, कर टेक रही पल टारत नाही। अर्थात राम के रूप को निहारती जानकी, इसका अर्थ है जब राम भगवान ने धनुष तोड़ा और वह उनको वनमाला पहनाने के लिए जा रही थी सीता जी, तब उन्होंने अपने राम के रूप को निहारती जानकी कंकन के नग की परछाई, उन्होंने अपने कंकन के नग में राम की परछाइयों को देखा और रातें सब सुधि भूल गई, वह सब सुध भूल गई और टेक रही पल टारत नहीं, और उनको एक टक देखती नहीं और उन्होंने अपनी पलकें भी नहीं झपकाई। अर्थात राम के रूप को निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, रातें सब सुधि भूल गई, कर टेक रही पल टारत नहीं। इसी के साथ अपन पढ़ते हैं वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार में वियोग श्रृंगार वहाँ होता है जहाँ नायक नायिका में परस्पर प्रेम होने पर भी मिलन नहीं हो पाता। इसे विप्रलंब वियोग श्रृंगार या फिर वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। विप्रलंब मैंने बताया था आपको कि संयोग श्रृंगार को संभोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार को विप्रलंब वियोग श्रृंगार भी कहा जाता है। इसका एक उदाहरण है अपने पास कि निशिदिन बरसत नयन हमारे, क्या कह रही हैं? राधा जी कह रही हैं यहाँ पर कि निशिदिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती वर्षा ऋतु हम पे, जबते श्याम सिधारे। मतलब निस्दिन बरसत नैन हमारे, वो कह रही हैं कि हमारे आंखों में निस्दिन नैन, हम निस्दिन रोते हैं, सदा रहती वर्षा ऋतु हम पे हमेशा ही वर्षा ऋतु रहती है, जब ते श्याम सिधारे, मतलब जब से श्याम गए हैं तब से। इसी यहाँ पे क्या हो रहा है? राधा और कृष्ण के वियोग के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे कौन सा श्रृंगार है? वियोग श्रृंगार। और इसी के साथ अगला है करुण रस, जहाँ वस्तु की हानि, लाभ, प्रिय का चिर वियोग आदि से जहाँ शोक भाव की पुष्टि होती है, जहाँ वस्तु की हानि, लाभ, प्रिय का चिर वियोग आदि से जहाँ शोक भाव की पुष्टि होती है, वहाँ करुण रस होता है। इसका स्थायी भाव शोक है। अब इसमें चिर वियोग का मतलब होता है हमेशा के लिए वियोग। चिर, जैसे आपने सुना होगा चिरंजीवी, अपने यहाँ 7 चिरंजीवी हैं जो कभी नहीं मरते। ऐसे इसी प्रकार से चिर वियोग यानी हमेशा के लिए वियोग हो जाना। चिर वियोग हो गया तो वहाँ पे कौन सी भावना उत्पन्न होगी? शोक भाव उत्पन्न हो जाएगा। और इसका स्थायी भाव क्या है? शोक। जैसे एक उदाहरण लेते हैं इसका अपन,
शोक विकल एवं रोवई रानी, रूपशील बल तेज वखानी, करही विलाप अनेक प्रकार, परही भूमितल बारही बारा। यहाँ पर जब दशरथ जी मृत्युशैया पर लेटे हुए थे, तब वहाँ के अयोध्या में जो स्थिति थी उसको इस चौपाई में रानियों की जो स्थिति थी उसको दर्शाया गया है। शोक विकल एवं रोवई रानी, रूपशील बल तेज वकानी, करई विलाप अनेक प्रकारा, परई भूमितल बारही बारा। इसी के साथ अपन पढ़ते हैं अगला रस। अगला है वीर रस। अगला कौन सा रस है? वीर रस। वीर रस के बारे में अपन जानेंगे। किसी काव्य को पढ़ने या सुनने में उत्साह का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ क्या होता है? वीर रस होता है। जैसे इसका उदाहरण है, वीर वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। और इसका एक और उदाहरण भी है, जैसे बुंदेलो हर बोलो से मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बह तो झांसी वाली रानी थी, चमकुटी सन 57 में बह तलवार पुरानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बह तो झांसी वाली रानी थी। यह भी इसी का ही उदाहरण है वीर रस का। इसी के साथ अपन पढ़ते हैं अगला रस। अगला रस है हास्य रस। कौन सा है? हास्य रस। हास्य रस के बारे में, किसी वाक्य या काव्य को पढ़ने या सुनने देखने में जो उल्लास, मतलब उल्लास यानी हास्य की अनुभूति होती है, वहाँ हास्य रस होता है। क्या होता है? हास्य रस होता है। इसका उदाहरण देखेंगे हम। क्या देखेंगे? उदाहरण, ये इसका उदाहरण है, कहाँ बंदरिया ने बंदर से, चलो नहाने चलें गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर पर, होने दो हुड़दंगा। अर्थात यहाँ पर क्या कहा है कि कभी बंदर और बंदरिया गंगा नहाने को जा सकते हैं, तो ये असंभव कार्य है। तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा? हास्य रस है। और इसमें एक और चीज़ कही गई है, हुड़दंगा, होने दो हुड़दंगा। जिसका वाक्य को या काव्य को पढ़ने या सुनने में क्या उल्लास यानी हास्य की अनुभूति होती है, हंसी की अनुभूति होती है, खुशी की, उसे क्या कहते हैं? वहाँ कौन सा रस होता है? हास्य रस। और एक और भी इसका उदाहरण है कि मैं इतना बड़ा, इसका एक और उदाहरण है कि मैं इतना बड़ा महावीर हूँ कि गुस्सा आने पर पापड़ को तोड़ सकता हूँ, और ज़्यादा गुस्सा आ जाए तो उसे कागज को भी मोड़ सकता हूँ, यानी इतना बड़ा महावीर है। इसी के साथ अगला रस आता है अपना रौद्र रस। रौद्र रस, जब विरोधी पक्ष द्वारा, क्या? रौद्र रस, रौद्र का स्थायी भाव होता है क्रोध, यानी जब विरोधी पक्ष द्वारा किसी व्यक्ति, समाज, देश या धर्म के प्रति अपमान या किसी के प्रति प्रतिशोध की भावना या क्रोध भाव उत्पन्न होता है, वहाँ कौन सा रस होता है? रौद्र रस विद्यमान होता है। जैसे कि गीता में एक श्लोक है, गीता में कहते हैं, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। भय अपने करतल युगल यानी अपने हाथों की हथेलियों को मलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। अब देख रण में शत्रु हमारे, रण में मृत पड़े करते हुए घोषणा हो गए उठकर खड़े। इसमें कौन से? रौद्र यानी क्रोध की भावना यानी प्रतिशोध की भावना है, इसलिए ये कौन सा, यहाँ पर कौन सा रस है? रौद्र रस। इसी के साथ भीभत्स रस। अपन कौन सा पढ़ेंगे? भीभत्स रस। भीभत्स रस के बारे में जानेंगे। किसी वस्तु को देखकर, पढ़कर, सुनकर जुगुप्सा, जुगुप्सा से इसका स्थायी भाव है भीभत्स का जुगुप्सा, और जुगुप्सा यानी होता है घृणा, घृणा उत्पन्न होती है, वहाँ क्या होता है? भीभत्स रस होता है। जैसे गीद जांग को खोदी खोदी के मांस उपारत, मतलब गीद जांग को खोदी खोदी के मांस उपारत, स्वान अंगुरिन काटी काटी के खात विदारत, यानी स्वान उंगलियों को काट काट के खा रहा। स्वान यानी होता है कुत्ता, कुत्ता उंगलियों को काट काट के खा रहा है, और गीद जांग को खोद खोद के मांस को उपार रहा है। जिसमें घृणा की भावना उत्पन्न हो, घृणा दिखे, वहाँ कौन सा रस होता है? भीभत्स रस। इसी के साथ अपन पढ़ते हैं भयानक रस के बारे में। कौन से रस के बारे में? अगला रस है अपना भयानक रस। जहाँ भयानक वस्तुओं को देखकर या भय उत्पन्न करने वाली घटनाओं को देखकर या सुनकर मन में जो भाव उत्पन्न होता है, वहाँ पर क्या होता है? भयानक रस होता है, उसे भयानक रस कहते हैं। एक और अजगरही लकी,
एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही, परतो मूर्छा खाए। परतो मूर्छा खाए। एक और अजगर पड़ा है और दूसरी ओर मृगराय, और बिकल बटोही बीच में परतो मूर्छा खाए, और वो मूर्छा में बीच में पड़ा हुआ है। यहाँ पर भयानक रस है। किसी को देखकर, पढ़कर, सुनकर जहाँ पर भय उत्पन्न हो जाए वहाँ कौन सा रस होता है भयानक रस। और अगला रस है अपना अद्भुत रस। अद्भुत रस, अद्भुत रस के बारे में पढ़ेंगे अपन। अद्भुत रस जहाँ पर किसी अलौकिक क्रियाकलाप या आश्चर्यचकित, अद्भुत का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय। क्या होता है? विस्मय। और विस्मय या आश्चर्य। जहाँ किसी अलौकिक क्रियाकलाप या आश्चर्यचकित कर देने वाली वस्तुओं को देखकर जो मन में भाव उत्पन्न होता है उसे अद्भुत रस कहते हैं। जैसे बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे बिनु नाना। अर्थात बिनु पग चले मतलब बिना पग के चलता है, और सुने बिनु काना बिना कानों के सुनता है, ऐसा आश्चर्यचकित प्राणी है। तो यहाँ पे क्या है? आश्चर्य हो रहा है इस दोहे को पढ़कर और सुनकर। तो वहाँ पर कौन सा रस है? अद्भुत रस। और इसी के साथ अगला रस है अपना वात्सल्य। कौन सा रस है? वात्सल्य रस। यह कौन सा रस है? कौन से क्रमांक का रस है? आखिरी 10वें नंबर का रस। ठीक है, अपन ने 9 रस पढ़ चुके। इसी के साथ वात्सल्य रस को अपन पढ़ेंगे। माता पिता एवं संतान के प्रेम को प्रकट करने वाला रस वात्सल्य रस कहलाता है। इसका स्थायी भाव क्या होता है? वत्सल। क्या होता है? वत्सल। यहाँ पे मैया मोरी दाऊ बहुत खिजायो। मैया मोरी, कृष्ण भगवान अपनी माता यशोदा से कह रहे हैं कि मैया मोरी दाऊ बहुत खिजायो, दाऊ ने मुझे बहुत खिजाया है। मुँह से कहत मोल को लीना, तू जसमती कब जायो। तू तो मोल का लिया हुआ है, तुझे जसमती ने कब जना है, यानी तुझे कब पैदा किया है। तो किसको कह रहे हैं? बलदाऊ कहते हैं। किससे? श्री कृष्ण से। कि मैया, वो बलदाऊ श्री कृष्ण से कह रहे हैं क्या? कि तू जसुमती का जाया हुआ नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा? वात्सल्य। यहाँ पे माता और संतान के जो प्रेम को दर्शाया गया है वहाँ कौन सा रस होता है? वात्सल्य रस। माता पिता एवं संतान के प्रेम को प्रकट करने वाला रस वात्सल्य रस कहलाता है। और ये उसका उदाहरण है कि मैया मोरी दाऊ ने बहुत खिजायो, मुँह से कहत मोल को लीना, तू जसुमती कब जायो। और इसी के साथ ये क्लास होती है अपनी समाप्त। सभी के लिए जय श्री कृष्णा। और अपन फिर कल मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, और आगे अपन पढ़ेंगे। एक बार इसको देख लेते हैं, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ एक एक करके सभी को। ये वात्सल्य रस पढ़ लिया अपन ने, अद्भुत रस जान ही लिया, इसके बाद भयानक रस और इसका उदाहरण भी देख लिया था, और भीभत्स रस, और इसी के साथ रोद रस, और हास्य रस, और वीर रस, करुण रस, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, और श्रृंगार रस, अनुभाव, संचारी भाव, और आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव, और इसके बाद विभाव के बारे में भी जाना अपन ने, और ये इनके स्थायी भाव और स्थायी भावों के बारे में जाना। 4 अंग होते हैं रस के। ये रस का परिचय, मुक्तक काव्य, आख्यानक गीतियाँ, खंड काव्य, और प्रमुख महाकाव्य। महाकाव्य किसे कहते हैं? काव्य के भेद पढ़े अपन ने, काव्य की परिभाषा पढ़ी। और इसी के साथ अपन पढ़ेंगे अगला टॉपिक जो कि कल पढ़ेंगे अपन। क्या पढ़ेंगे? अलंकार। क्या पढ़ेंगे अपन कल पढ़ेंगे अपन अलंकार और छंद। अलंकार और छंद, और इसमें एक टॉपिक और कहीं अगर जुड़ता है तो शब्द शक्ति। ओके, चलो सभी के लिए जय श्री कृष्णा।